नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रकाश और आप देख रहे हैं RFA। पिछली वीडियो में मैंने आपको किसानों की समस्या और कृषि कानूनों के बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने किसानों की समस्या का समाधान करने की बात बोली थी, तो आज ऐसा सरल समाधान बताने वाला हूं और बहुत ही सस्ता, मात्र 1 रुपये में किसानों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों की मीटिंग चल रही है सरकार से, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। मीटिंग पर मीटिंग करते रहिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार कानून वापस नहीं लेगी, किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी। क्योंकि अगर आज आप लोगों के डर से कानून वापस ले लिए तो कल कोई और संगठन आएगा, तो सरकार तो कानून वापस नहीं लेने वाली, ये पक्का है। तो अब क्या करें? बैठे रहें दिल्ली में ठंड में? सरकार के मंत्रियों को क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपने बंगलों में हीटर में बैठे हुए बढ़िया आराम से, और आप लोग सर्दी में बारिश में परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार आप लोगों का टाइम पास कर रही है बस। और अगर आप लोगों ने थोड़ी भी गर्मी दिखाई तो उनके पास तो फिर पुलिस और सेना भी है। अब आपके पास सिर्फ एक ही समाधान है, जो कि मैं बताने वाला हूं। पर उस समाधान को सुनने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक दुकानदार होता है। वह एक किराने की दुकान लगाता है, मेहनत करता है दिन रात, तो उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है, उसका व्यापार बढ़ने लगता है। तो वह 2 नौकरों को दुकान में नौकरी पर रखता है। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि सुनो जी, तुम इतना पैसा कमा रहे हो, कहीं घूमने चलते हैं ना। तो दुकानदार अपनी पत्नी से बोलता है कि दुकान का क्या होगा, फिर कौन संभालेगा? तो पत्नी बोलती है कि नौकर संभाल लेंगे, उनको किस लिए रखा है? तो वो दुकानदार नौकरों को बोलता है कि देखो, मैं फैमिली के साथ 6 महीने के लिए बाहर टूर पर जा रहा हूँ, यह लो तुम्हारे 6 महीने की एडवांस सैलरी, और तुम 6 महीने दुकान संभालो। अब बताओ, वो दुकानदार जब 6 महीने बाद वापस आएगा तो उसको दुकान में क्या मिलेगा? सोचो और बताओ। मैं बताता हूँ, उसको दुकान ही नहीं मिलेगी। वह नौकर उसकी दुकान के सारे सामान सहित पूरी दुकान को बेच जाएंगे और पैसे लेकर के फरार हो जाएंगे। तो कुछ समझ में आया इस कहानी से आपको? अगर समझदार होंगे तो समझ जाओगे कि जब 6 महीने में नौकरों ने दुकान को बेच दिया, तो सोचो, हम लोग तो पूरे 5 साल के लिए नौकरों को देश दे देते हैं, साथ में सैलरी भी दे देते हैं और सारी पावर भी दे देते हैं। बाद में वो लोग मनमाफिक अपनी सैलरी बढ़ाते रहते हैं, मनमाफिक करप्शन करते रहते हैं, मनमर्जी से उल्टे सीधे कानून छापते रहते हैं, क्योंकि 5 साल तक तो हम उनको नौकरी से निकाल ही नहीं सकते ना। सोचिए आप। और अब ये सोचिए कि जब आपके पास आपके नौकरों को, मतलब सरकार को निकालने की पावर ही नहीं है, तो क्या वो आपकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। और बल्कि आप ज़्यादा बोलोगे तो आप पुलिस और सेना से पिटवा देंगे, गोलियां चलवा देंगे, क्योंकि उनके पास तो पावर है। तो इसलिए किसान भाइयों, आपके मसले का सिर्फ एक ही सल्यूशन है, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया खर्च करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? आपको डाकघर में जाना है और 1 रुपया देकर एक पोस्ट कार्ड खरीदना है। उस पोस्ट कार्ड पर लिखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, राइट टू रिकॉल PM-CM कृषि मंत्री का अधिकार देने हेतु जूरी कोर्ट कानून छापकर प्रत्येक वोटर को वोट वापसी पासबुक प्रदान करें। और इसके बैक साइड पर लिखना है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जूरी कोर्ट कानून गैजेट में छापें, और इसके नीचे अपना नाम, वोटर ID और दिनांक लिख देना है, और एड्रेस में प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली। और ये सब लिखने के बाद इसकी फोटोकॉपी करवाकर एक रजिस्टर में चिपका देना है। इसके बाद इस लेटर को हाथ में पकड़कर पोस्ट बॉक्स के सामने खड़े होकर वीडियो बनाकर लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देना है, और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर देना है। बस इतना सा काम आप लोग कर लोगे ना, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्यों मजाक लग रहा है कि एक लेटर से क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? जब इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे भाइयों, पहले पूरी वीडियो आप लोग देखिए, सारी बात आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो जो लेटर में लिखा है राइट टू रिकॉल PM-CM जूरी कोर्ट कानून, ये क्या है? कुछ समझ में आया आपको? दोस्तों, राइट टू रिकॉल PM का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री जी से उनको नौकरी से हटाकर उनसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के अधिकार की मांग कर रहे हैं। इसे कहते हैं राइट टू रिकॉल PM। तो क्या प्रधानमंत्री जी आपको ये अधिकार दे देंगे ऐसे ही, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? तो मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दे देंगे, ज़रूर दे देंगे।
पर कब देंगे? जब 40 करोड़ वोटर एक साथ हर महीने की 5 तारीख को शाम 5 बजे घर से निकलेंगे और इस चिट्ठी को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजेंगे। फिर प्रधानमंत्री जी 40 करोड़ वोटरों की आज्ञा मानकर जूरी कोर्ट कानून गैजेट में छाप कर प्रत्येक वोटर को वोट वापसी पासबुक जारी कर देंगे। अच्छा, अब ये जूरी कोर्ट कानून क्या है? तो ये कानून दुनिया के सभी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, रशिया आदि देशों में लागू है और आज से नहीं, लगभग 200 साल पहले से लागू है। इस कानून की वजह से ये देश इतने आगे बढ़ गए। तो इस कानून में ऐसा क्या है? आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। इस कानून के लागू होने के बाद प्रत्येक वोटर को बहुत ही गजब के 2 अधिकार मिलेंगे। पहला, वोट वापसी का अधिकार। इसका मतलब है कि आपने जिन नेताओं को चुनाव में जिताया, अब जीतने के बाद अगर वह आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपके पास एक वोट वापसी पासबुक होगी, जिसके द्वारा आप भ्रष्ट नेताओं, साथ ही पीएम, सीएम, सांसद, विधायक, अधिकारी, जजों को नौकरी से निकालकर उनकी जगह किसी ज्यादा अच्छे व्यक्ति को नौकरी पर रखने के अधिकारी होंगे। जूरी कोर्ट कानून के लागू होने के बाद दूसरा अधिकार आपको मिलेगा, जूरी सदस्य बनने का अधिकार। इसका मतलब है कि प्रत्येक वोटर जिसकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो, किसी अदालत में किसी मामले में यदि उसको जूरी सदस्य के रूप में चयन होता है तो उसको फैसला देकर मुजरिम को सजा देने का अधिकार मिलेगा। अब पता चला ना कि क्यों अमेरिका, कनाडा जैसे विकसित देशों में लोगों को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता अपनी मांगों के लिए, क्योंकि नेताओं की हिम्मत नहीं होती वहां पर कि जनता को परेशान कर सके, वरना जनता जूरी सदस्य बनकर नेताओं को जेल भेज देती है। दोस्तों, अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि कैसे हम लोगों को पिछले 70 साल से नेता बेवकूफ बना रहे हैं और जूरी कोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट कानूनों को नहीं बनने दिया जा रहा है। अब ये सब आपके ऊपर है किसान भाइयों। या तो जूरी कोर्ट कानून आप लोग प्रधानमंत्री जी को कहकर पास करवा लो, तब तो सब कुछ सही हो जाएगा और बाद में देश में कोई भी नेता इस तरह के उलझुल कानून नहीं बना पाएगा, और अगर बनाएगा भी तो उसकी नौकरी चली जाएगी और उसकी जगह कोई अच्छा व्यक्ति आएगा। हमको 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगर नहीं बनवाया तो फिर दुकानदार वाली कहानी तो मैंने आपको सुनाई दी। हाँ, जूरी कोर्ट कानून यदि आपको पूरा पढ़ना है तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप पढ़ लेना। और वैसे जूरी कोर्ट कानून के ऊपर पूरा एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। अब अंत में आप सभी से गुजारिश है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, सभी जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करें तथा आपके अपने चैनल RFA को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।